हेलो दोस्तों, और एक वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हम परचेस ऑर्डर की एंट्री किस तरह से की जाती है उसके बारे में आज देखेंगे। यानी कि परचेस ऑर्डर का इस्तेमाल क्रेता द्वारा किया जाता है, जिसमें वह क्रेता को खरीदे जाने वाले माल का विवरण किस तरह से प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में आज सीखेंगे। चलिए इस क्रमों को फॉलो करें। यहाँ आप सब देख सकते हैं परचेस ऑर्डर की एंट्री को करने के लिए सबसे पहले कुछ ऑप्शंस को अलाउ करना पड़ेगा। यानी कि अलाउ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस करके उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी नोट एंड रिसीप्ट नोट को यहाँ पे येस करके इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नया ऑप्शन हम लोग को दिख रहा होगा ऑर्डर वाउचर को ऑप्शन, जिसे हम यहाँ पे इंटर करके इसके अंदर चल जाएंगे और अल्ट F4 प्रेस करके परचेस ऑर्डर की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में अल्ट C करके क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मोहन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिससे हम परचेस ऑर्डर देंगे उस व्यक्ति का नाम डालेंगे। उसका अंडर होगा सेंडी क्रेडिटर, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर में PUR/001 ऐड कर देंगे और यहाँ पे परचेस का लेजर परचेस अकाउंट एक्सेप्ट। उसके बाद अल्ट C करके आइटम क्रिएट जो हम उसको ऑर्डर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे माउस का ऑर्डर हम देने वाले हैं, अल्ट C करके यूनिट बना लेंगे पीसेस। उसके बाद एक्सेप्ट, क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे क्वांटिटी और राइट डाल करके आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करिए। जैसे कि यहाँ पे इंटर करने के बाद हम और एक आइटम क्रिएट करेंगे अल्ट C करके, यहाँ पे कीबोर्ड एंट्री करेंगे, यानी कि कीबोर्ड को ऑर्डर देने वाले हैं। यहाँ पे पीसेस को सिलेक्शन करके इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी और रेट डाल करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि इस तरह से हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकते हैं। इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एंट्री करना होगा, यानी कि GDN यानी गुड्स डिलीवरी नोट। उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+F9, जो रिसीप्ट नोट का वाउचर होगा, यानी कि GDN जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर, उसके बाद जिस पार्टी को हम ऑर्डर देते हैं उसको सिलेक्शन करके उस ऑर्डर नंबर को यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। इसको सिलेक्शन करने के बाद इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे परचेस कलर सिलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो ऑर्डर हम दिए थे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इंटर करके एक न्यू नंबर ट्रैकिंग नंबर क्रिएट करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट का, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 820। उसके बाद उस ऑर्डर नंबर को सिलेक्शन करके एक्सेप्ट। उसके बाद कीबोर्ड में भी ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंटर करके न्यू नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 820 इसको भी डाल करके उस ऑर्डर नंबर को सिलेक्शन करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपके पास जो यानी कि गोडाउन यानी कि स्टॉक समरी में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास स्टॉक में सामान आ चुका है, यानी कि GDN पास हो गया है। ठीक, उसके बाद उस व्यक्ति का बिल बनाने के लिए, यानी कि हम जितना प्रोडक्ट को रिसीव किए हैं उस प्रोडक्ट को बिल बनाने के लिए नॉर्मल परचेस करना होगा, जिसका शॉर्टकट की हो गया F9 और यहाँ रेफरेंस नंबर डाल करके उस व्यक्ति का, यानी कि जिस व्यक्ति को हम ऑर्डर डालें उसको सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रैकिंग नंबर हम क्रिएट किए तो उसको सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद इंटर करके इसको एक्सेप्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि बिल बनाने के लिए 2 आइटम हमारे पास आ चुका है। इसे हम कंट्रोल A या तो इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फाइनली हमारा सारा एंट्री हो चुका है। इसके बाद यानी कि परचेस ऑर्डर, यानी कि हमारे पास स्टॉक भी आ चुका है। अब इससे को यानी कि पेमेंट करने वाले हैं जो व्यक्ति को हम ऑर्डर दिए थे। यहाँ पे अमाउंट डाल करके, यानी कि मोहन प्राइवेट लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे। उसके अगेन सेफर, उसके बाद यहाँ पे केस को सिलेक्शन करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग टैली ERP9 में परचेस ऑर्डर की एंट्री करते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।